ट्वीट किया था कि स्कूल कुछ भी पहन कर जाइए, चाहे बिकिनी पहनिए, जीन्स पहनिए, जो भी पहनिए, लेकिन वहां स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म की बात हो रही थी। आप ही लोग तो लाए यूपी में हिजाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और इस तरह से गैर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश मुद्दों पे बात होती है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश जो सवालों पे बात होती है? क्या क्या मुद्दे हैं, गिनवाइए एक दो। विकास पे बात करेंगे नहीं, रोजगार पे बात करेंगे नहीं, महंगाई पे बात करेंगे नहीं, किसानों पर जिसने गाड़ी चढ़ाई, जो हत्यारा जिसको छोड़ दिया गया उसको जेल भेजने का बात करेंगे नहीं, जिस तरह से जुल्म ढाया उन पर तो मुकदमा चल रहा है, कोर्ट ने ही तो बाहर किया बिल। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलता, लेकिन मेरा आरोप है कि यह बुलडोजर एक विशेष जात, एक विशेष वर्गों पर चलने का बुलडोजर उत्तर प्रदेश। मतलब सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, इस तरह का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। ये बताइए, आपने सुना लंकेश, दंगेश, बाबा बुलडोजर, तुम हमारे घर में झांकते हो, तुम्हारे घर पे हमारी भी नजर है, तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव इसी के इर्द गिर्द से मट गया है। ये लंकेश, दंगेश, बुलडोजर, ये अपना इन लोगों का मामला, इनको निपटने दीजिए। बहुजन आप आश्वस्त हैं कि जनता आपके साथ है? समाज पार्टी बड़ा साइलेंट वोटर और बड़ा साइलेंट काम, समझ रहे हैं? साइलेंस से खिसक भी जाते हैं लोग चुपचाप। सुन लीजिए, ये खिसक जाएंगे लेकिन किरदार हमारा ही रहेगा, मुख्यमंत्री हम ही बनाएंगे। साइलेंट तो आप कह रही हो ना, ये तो मनी से बात आपको तो कहना ही कहना है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए, आप पर आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है, आप बीजेपी के पैरोल पे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो कई लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। अभी तो ये बाबा बुलडोजर कह रहे थे किसी और को, फिर उसके बाद लोग जोड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, फिर अपना कुछ नहीं कर पाए। इनकी बहन जी उत्तर प्रदेश में 100 टिकट भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान गई। आज बीएसपी पूरी बीजेपी के पैरोल पर चल रही है। अच्छा। आज जो भी भाषण उनको देना होता है वो लिखा जाता है भाजपा के कार्यालय से। बहन जी क्या बात करेंगी, वो तो कोमा में थे पूरी 5 साल। ठीक है, ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। भाई आपका काम है आरोप लगाना, लेकिन सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, किंग मेकर आप बनेंगे? किंग मेकर नहीं बनाएंगे, अब्सोल्यूट सरकार बनाएंगे। और एक बात फिर बता देना है, अब बनाएंगे सरकार, और ये भाई लोगों की जो गर्मी है ना, इसको हम ही ठंडा करेंगे। अरे बाप रे, लीजिए, बसपा भी अब गर्मी निकालने की बात कर रही है। उन्होंने तो भर्ती की बात करी, अब आप भी गर्मी पर उतर आए। वही भाषा जो भाजपा की है। हाँ? अब वो कह रहे हैं कि पैरोल पे हैं आप। सर्दी रहेंगे, उन्होंने कहा ठंडा करेंगे, तो ठंडा तो हम करेंगे, ठंडा तो हमें करना है। चलिए, इशारों में बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। सर, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दों पर बात नहीं हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले 30 साल में 1991 के बाद ये पहला टोटली बाइपोलर चुनाव है। हमेशा 3-4 ध्रुव नजर आते रहे हैं, और इस बार ये सीधा संघर्ष भाजपा और सपा के बीच में है। शब्दावली पकड़ लीजिए, उसी से पता चल जाता है कौन किसका वोटर है। अगर कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है, तो भक्त भाजपा का है। अगर कोई आदमी नौकरी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, साड़ों की बात कर रहा है, तो फिर चमचा और सपा का है। तो एक शब्दावली इतना ज्यादा, मतलब एक आप एक्सट्रीम पोलराइजेशन देख रहे हैं इसमें इस बार। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि सारे दावे अपनी तरफ, सारे प्रतिदावे अपनी तरफ, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता मेरे 25 साल के कैरियर में कभी भी सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा बना रहा हो। और मुझे लगता है कि जिस साइलेंट वोटर की बात कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा साइलेंट वोटर महिलाएं साबित होंगी। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि अभी तक जितने भी दौर का मतदान हुआ है, लाइन लगाकर महिलाएं वोटिंग कर रही हैं। मतलब आधी आबादी, वो रेशियो आप पोलिंग बूथ पर आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ साथ लगभग उतनी ही तादाद में वोटिंग की क्यूज में आपको दिखाई देंगी। और हर महिला मुखर होकर कह रही है कि भाई हम शांति चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम कोई ऐसा डोमिनेंस नहीं चाहते, कोई हमें आजादी चाहिए, कोई हमें ना बताए हमें क्या पहनना है, हमें क्या करना है, हम सुरक्षित सड़कों पे निकलना चाहते हैं। प्रयागराज की जनता भी हमारे बीच में, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो हाथ उठा सकता है। चलिए, नौजवान कॉपी किताब लेकर आए हैं, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप, आपकी बुक पर? हाँ जी। कौन सी बुक है ये आपके पास? ये तो बीपीएड कर रहे हैं मैम, मैं बीपीएड कर रहा हूँ मैम, और 3 साल से मैं भर्ती देख रहा हूँ मैम, और सेना की भर्ती देख रहा हूँ। 3 साल से रनिंग कर रहा हूँ, ओवररोज भी हो गए हैं मैम, लेकिन आज तक सेना की भर्ती भाजपा सरकार नहीं निकाली है। ग्रुप डी 1 लाख पद पे 2018 में वैकेंसी भरवाई गई थी, फॉर्म भरवाया गया था मैम। 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल, लेकिन आज तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही भाजपा सरकार की तरफ। मैम बहाल करने के लिए बोलते हैं, बहाल करने के लिए बोलते हैं मैम, तो ये लोग डंडे से, लाठी से
हम लोग को मारते हैं। हम लोग बघाड़ा में रहते थे, कमरे से निकाल के मैम हम लोग को पूरी तरीके से मारा गया है। हम लोग जो रहे लड़के 3 साल से सेना की भर्ती मैम आज तक कोई भर्ती नहीं आई है। ठीक है, ये बड़ा सवाल नौजवानों का है जो सेना में जाना चाहते हैं कि वहां पर भर्ती नहीं निकली है, एज बढ़ रही है, हर साल प्रैक्टिस चल रही है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन कब निकलेगी रिक्रूटमेंट? जी, क्या कहना चाहते हैं? मैम पहला सवाल तो बीजेपी वालों ने कहा कि उसको कोर्ट ने छोड़ा है। ठीक है, राम रहीम जी को कोर्ट ने छोड़ा है, लेकिन उनको हरियाणा सरकार ने आज जो Z+ सुरक्षा दे रखी है वो किसने दे रखी है? क्या इनकी सरकार नहीं है? दूसरा सवाल ये है कि एक शेर में मैं बात अपनी कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। ये चूक हुई है सियासत की एक भूल से, चुप कराया गया। उन्होंने उनको बंदूक की नोक के, बंदूक की बट से उनके हॉस्टल के दरवाजे तोड़े गए। और जब 80-20 की बात आती है तो उस 80-20 में वो बच्चे जो बेघर, जो नौकरी के लिए आए थे यहाँ पे, जिनके पर्चे निरस्त हो गए, वो 80-20 वाले थे कि 20 वाले थे कि 80 वाले थे? ये बीजेपी बताए। ठीक है, ये सवाल मैं लेकर जाती। जी, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम तनवीर है। मैम मेरा सवाल ये है कि हम छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, एक अभ्यर्थी साल भर कड़ी मेहनत के बाद जब परीक्षा देने जाता है और परीक्षा लीक हो जाती है, जब वो सवाल सरकार से करता है तो सरकार उसको जवाब में लाठियां देती है। ठीक है, यही सवाल जो यहाँ पे मेरा कहना है कि लाठियां अजय सिंह टेनी के घर पे क्यों नहीं चलती है? ये लाठियां विजय सिंह के घर पे क्यों नहीं चलती है? ये भेदभाव हम छात्रों के साथ क्यों होता है? ठीक है, ये सभी सवाल मैं भाजपा प्रवक्ता के पास लिए चलती हूँ। आपने सबकी बात सुनी। भाई, नौजवान की जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, नौजवान है, हमारा एसेट है, हमारा फ्यूचर है। वो कह रहे हैं कब मिलेंगी नौकरियां, ओवरेज हो रहे हैं हम। जी बिल्कुल, छात्रों की रोजगार की समस्या जायज है और इससे कोई नकार नहीं सकता कि छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी एक हमारे युवक साथी ने कहा कि सेना की भर्ती नहीं हुई। निश्चित रूप से सेना की इधर भर्ती नहीं निकली, लेकिन अन्य भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और मैं आप पहले मेरा जवाब सुनेंगे या मैं आपको सुन लूं? मैं तो बोलिए, माइक आपके सामने। मैं तो विधिवत आपके जवाब दे रहा हूं। लोक सेवा आयोग से 34,292 भर्तियां जो समाजवादी पार्टी सरकार ने रोक कर रखी थी, आज की डेट में मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ आपके मंच पे कह रहा हूं कि लोक सेवा आयोग की कोई भी पेंडिंग भर्ती आज नहीं बची हुई है। आप आइए। नहीं सर, लेकिन हमने ये भी सुना है कि पर्चे लीक हो जाना, ठीक है, ये सब क्यों? मैं बता रहा हूं। लोक सेवा आयोग, जो आपने कहा पर्चे लीक हो जाना, 3 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2 साल कोरोना काल में हमारा समय चला गया। यही लोक सेवा आयोग है जिसमें यही लोग जो आज यहां प्रश्न पूछ रहे हैं, इन लोगों ने एक तख्ती लगाई थी एक जाति का नाम लेकर और सेवा आयोग, जहां एसडीएम से लेकर और नीचे पीसीएस के नीचे तक के पद बिक जाया करते थे। अनिल यादव जो यहाँ के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनके ऊपर सीबीआई जांच हुई, जो पर्चे आउट करने का काम किए। हमारी सरकार में पर्चे आउट होते हैं तो परीक्षा निरस्त होती है। इनके समय में परीक्षा निरस्त नहीं होती थी। शिवपाल की अलग लिस्ट आती थी, अखिलेश की अलग लिस्ट आती थी, आजम खान की अलग लिस्ट आती थी। हमारी सरकार में पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा है कि जब आपकी सरकार थी, उन्होंने कहा कि एक करप्शन आता है, हम भर्ती निरस्त कर देते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो अलग अलग कोटे चला करते थे। और आज तो अखिलेश यादव ने कहा हम सेना में भर्ती निकालेंगे। आप बताइए भला, सेना जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है ना। आप ऐसा वादा क्यों कर रहे हैं जो आपके बस में नहीं है? आप क्यों जनता को बरगला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कह रहे हैं कि अनिल यादव के खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है। आखिर वो जांच कब पूरी होगी, ये बताए ना। तो क्या जांच कब पूरी होगी? जो है बताइए, कब पूरी होगी जांच? आपकी सरकार एजेंसियां जांच कर रही है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तरफ कहते हैं कि टेनी को भाजपा ने छोड़ दिया और एक तरफ कहेंगे कि सीबीआई जांच। क्या सीबीआई किसी सरकार के अधीन होती है? भाजपा कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी। सीबीआई समय पर अपना काम करेगी। भाई, आप एक स्टैंड पर रहिए, या तो टेनी को कानून ने छोड़ा और या तो सीबीआई कानून से अपना काम करे। सीबीआई अपना काम कर रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी पेपर लीक कराने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस